वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए कांग्रेस से पूर्व सांसद अजय जी हैं। सर, किस तरह से देखते हैं कि लगातार जो है पहले मणिपुर की तस्वीरें देखी गई और अब त्रिपुरा में भी दो समुदायों के बीच छोटा सा विवाद इतना बड़ा हो जाता है? नहीं, देखिए, मणिपुर दिल्ली के 2 लोकसभा से भी छोटा है और वहाँ का अपराध दिल्ली से ज़्यादा है। मणिपुर को उन्होंने जलाया राजनीतिक सत्ता पाने के लिए। मैती जो घाटी में रहते हैं और कुकी जो पहाड़ में रहते हैं, उनके बीच में सिर्फ सत्ता पाने के लिए लड़ाई कराया। अब ट्राइबल नॉन ट्राइबल की लड़ाई शुरू कर दिया त्रिपुरा में, सिर्फ सत्ता पाने के लिए। तो इसलिए हमने कहा कि 4 हमारे बहादुर सैनिक शहीद हुए थे जम्मू में आतंकवादियों के खिलाफ लड़ते हुए, और त्रिपुरा में एक स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट बैठे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी। वही करा रहे हैं हत्या, वही हाथ काट रहे हैं, वही पिटाई मार काट कर रहे हैं, वही जो है जान ले रहे हैं, सर फोड़ रहे हैं। तो सरकारी आतंकवादी तो है ही, ऑफिशियल टेररिस्ट है। आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया प्रेस वार्ता के दौरान, जनजात दंगाई और जंगल राज भी लगातार, जैसा कि अभी बिहार में भी तस्वीरें देखने को मिल रही है। किस तरह से आप देखते हैं कि क्या इसी तरीके से ये चीज़ें बढ़ती रहेंगी या फिर आपको लगता है कि सरकार की जो कमियां हैं उन्हें उसे सॉल्व? सरकार और मोदी जी को माफ़ी मांगना चाहिए देश से। उनके मंत्री और त्रिपुरा में टीनू रॉय, वो जाता है, उसके बाद 50 दुकान जल जाते हैं। आप बताओ, मंत्री उनके सामने मंत्री के सामने दुकान जला जाता। हमारे त्रिपुरा के बहुत वरिष्ठ नेतागण मेरे साथ है, गोपाल रॉय साहब, उनके सामने जला रहे हैं। इसका क्या मतलब है कि मंत्री ने जलाया होगा? जब मंत्री के सामने गल जल रहे तो मंत्री जला रहा है ना। साफ तौर पे कहना है कि बीजेपी सम्मिलित होकर ये सारी चीजें करवा रही है। या मार रहा है बीजेपी वाला, जला रहा है बीजेपी वाला, तो सम्मिलित क्या है? बीजेपी का किया था। एब्सोल्युटली सम्मिलित नहीं है, प्रायोजित नहीं है, वो कर रहा है, करवा रहा है और कर रहा है। सम्मिलित भी नहीं हो रहा है, कोई और कर रहा है। ये तो अपने से प्लान कर रहा है, षड्यंत्र बना रहा है, जला रहा है, मार रहा है, काट रहा है। समुदायों के नाम पे, धर्म के नाम पर जो है दंगे फैलाने के आरोप लगते हैं। इसी सिलसिले में पिछले दिनों हरियाणा पहुंचने के बाद अमित शाह कहते हैं कि मुस्लिमों को जो है वो ओबीसी का सारा आरक्षण कांग्रेस देती है। ये कितना झूठे हैं। और पहले तो बोलिए नायडू साहब से बात कर ले। नायडू साहब ने जो है तेलुगु देशम का समर्थन है, पहले समर्थन हटा दे, क्योंकि तेलुगु देशम ने ऑफिशियली दिया है रिलीजन वाइज। कर्नाटका में धर्म के आधार पर नहीं है, पिछड़ापन के आधार पर है। उसमें जो भी समाज आते हैं, जैन में भी कोई पिछड़ा है तो उसको भी आरक्षण मिलेगा, ठीक है। पारसी में भी कोई पिछड़ा है तो उसको आरक्षण मिलेगा, क्रिश्चियन में भी पिछड़ा, तो पिछड़ापन पर था। उसमें अंसारी वंसारी समाज जो आते हैं, तो कर्नाटका में तो जाति धर्म के आधार पर नहीं था। तेलंगाना में तो आंध्रा में तो धर्म के आधार पर है। तो पहला 2 काम कुमारस्वामी ने इसको शुरू किया था कर्नाटक में। पहले कुमारस्वामी को निकालो, अमित शाह। दूसरा, तेलुगु देशम से समर्थन हटा दो। मानेंगे यार, तुम्हारा लोहा है, मान लेंगे अमित शाह को, नहीं तो बकवास बंद करें। तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया सर। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर अजय कुमार। साफ तौर पर जिस तरीके से लगातार ये तस्वीरें सामने आई त्रिपुरा से, इसके बाद लगातार कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। कैमरा जर्नलिस्ट राधे के साथ मैं सौम्या मिश्रा, A1 टीवी।